राधा के तरफ से राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। और हाँ, आप लोग सारे लोग कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो भाई मैं राधा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। तो ये व्लॉग अष्टमी के दिन का है। 2 दिनों पहले ही मैं इसे एडिट की थी, लेकिन शेयर नहीं कर पाई क्योंकि वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी। हमारे तरफ आप जान ही रहे हैं, रामनवमी की वजह से सभी के तरफ बाजे इतने बज रहे थे कि कॉपीराइट आने का प्रॉब्लम हो सकता था। तो इसीलिए मैं सोची चलो रामनवमी ख़त्म होंगी तभी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों आज है अष्टमी का दिन है और हमारे घर में अष्टमी का हम लोग व्रत नहीं बोल सकते हैं क्योंकि खाते हैं। तो कहते हैं ना कि जिनके बच्चे होते हैं उन्हें अष्टमी पालना चाहिए, चावल उस दिन नहीं खाना चाहिए। मेरे ससुराल का ऐसा नियम है, तो उसी नियम को अपनाते हुए मैं यहाँ पर सुबह सारा घर का काम निपटा करके नहा धोआ करके यहाँ पर मैं लगा ले रही हूँ आलता, ताकि मैं पूजा कर सकूँ। पहले तो सोची थी कि मैं मंदिर जाऊँगी, लेकिन फिर नहीं जा पाई क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और अकेले जाने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। कोई साथ में होता है तो चल भी जाते हैं, थोड़ा सा है। तो इसीलिए मैं सोची चलो कोई बात नहीं है, जाना तो है ही, दूसरे दिन ही जाना है तो उस दिन कर लेंगे। तो यहाँ पर पैरों में मेरे आलता लगा ली हूँ और उसके बाद फिर यहाँ पर आ गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए। तो बर्तन भाई पूजा वाली मैं पीताम्बरी से ही साफ़ करती हूँ। पहले मैं नहीं जानती थी ना, तो मट्टी और सरफ से पूरा घिसते रहती थी, तब जाके कहीं चमकता था। लेकिन पीताम्बरी की वजह से ना ये चीज़ इतनी इजी हो गई है, बहुत आसान तरीक़ों से ना ये साफ़ हो जाती है। और मुझे तो भाई सबसे परफेक्ट यही लगता है, क्योंकि बहुत किसी को बहुत कुछ लगता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट तरीका है। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि नींबू से घिस लीजिए, उससे भी चमक आ जाती है, लेकिन नींबू वगैरह तो मैं नहीं ट्राई की हूँ, बस पीताम्बरी से ट्राई की और ये मुझे बेस्ट लगा, तो इसीलिए मैं इसी से करती हूँ और कुछ भी नहीं यूज़ करती हूँ। तो चलिए पूजा के बर्तन धुल गए हैं, घर में भी पूजा हो गई है। अब यहाँ तुलसी माँ के पास पूजा कर लेते हैं और उसके बाद फिर बनाएंगे खाना, क्योंकि आज के दिन ना दिन में सिर्फ एक ही बार खाना होता है, नाश्ता वगैरह नहीं होता है। तो काफ़ी लेट भी हो गया था, करीब मैं 12 बजे आई थी खाना बनाने के लिए यहाँ पर किचन में। तो किचन में आज बनाएंगे पूड़ी, चने की दाल और साथ ही डिंगला चना आलू की सब्जी। तो जिसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर चने को भिगो दे रही हूँ। इस कुकर के बारे में आप लोग बहुत बार मुझसे पूछते हैं। तो भाई देखिए, दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, पिजन का है, लेकिन मुझे लगता है ना पैसा वेस्ट है, क्योंकि पानी बहुत इसमें फेंकता है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आप कोई भी चीज़ बनाएंगे ना तो पूरा किचन का गंदा कर देता है। अब पता नहीं ये पर्सनली सिर्फ होता है ना, कोई कुकर वैसा हो जाता है। अब यही है ऐसा, या फिर जितने लोग भी खरीदे हैं सबके साथ ऐसा होता है, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन मेरा ये जो कुकर है ना, मुझे बहुत मेरा सर दर्द करा देता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ले ली हूँ तो यूज़ करती हूँ और फिर जा कर के साफ़ करती हूँ। दिखने में वैसे बहुत खूबसूरत लगता है मुझे। तो इधर चना दाल चढ़ा दी थी, दूसरी तरफ मैं मंगाई थी हस्बैंड जी से एक रात पहले ही कच्चा डिंगला। मुझे कच्चे डिंगले की सब्ज़ी ना बहुत पसंद आती है। मेरे मायके में ना पका हुआ आता था कोहड़ा, और उसके ना मीठी वाली सब्ज़ी बनती थी, मतलब चीनी नमक दोनों डाल करके चटपटी सी खट्टी मीठी इस टाइप का बनता था। तो वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन ससुराल में आई तो यहाँ पर जब ऐसे खाई ना पूड़ी के साथ में खास करके, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तब से मैं भी बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं आलू और डिंगला को कट कर ली थी। कढ़ाई में मैं डाल दी थी तेल में मैं डाल दी थी पंचफोरन, और उसमें मैं सब्जियों को डाल दी थी। उसके बाद चना भी मैं रखी थी। 7 दिनों तक तो चना नहीं बनाई थी, लेकिन अष्टमी वाले दिन हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पर उसे भी डाल दी हूँ। इन दोनों को फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर टमाटर डाल दूँगी, हरी मिर्ची 1-2 डाल दूँगी, तेज़पत्ता नहीं था वरना तेज़पत्ता भी डालती हूँ मैं, और सूखी मिर्ची भी डाल देती हूँ। और दूसरे तरफ मैं कढ़ाई चढ़ा दी थी चना दाल बनाने के लिए। तो उसमें भी सेम सरसों का तेल डाल दी, उसमें ज़ीरा डाल दी, इसमें पंचफोरन डाली थी, उसमें ज़ीरा डाल दी थी, अदरक क्रश करके दोनों में डाल दी थी। और उसके बाद फिर दोनों में टमाटर डाल करके बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, कसूरी मेथी पत्ता, स्वाद अनुसार नमक, दोनों में डाल करके
यहाँ पर मैं मसाले को फ्राई कर रही हूँ, उधर मेरा मसाला फ्राई हो गया था दाल वाला, तो उसमें मैं पका हुआ जो दाल है उसे डाल दूँगी। आज मैं चना मसाला नहीं डालूँगी क्योंकि आज हमारे घर में जो सब्ज़ी बनती है ना सेंधे नमक से बनती है, और MDH का मसाला में जो होता है गरम मसाला उसमें नमक डला हुआ रहता है, तो वो सफ़ेद आयोडीन नमक डला हुआ रहता है मेरे ख्याल से, तो इसीलिए नहीं यूज़ की हूँ। सिंपल डाल करके घर का जो बना हुआ था गरम मसाला थोड़ा सा मैं वो डाल दी हूँ, और इधर भी मैं पानी डाल करके इसे पकने दी थी। जब तक ये सब्ज़ी मेरा पकेगा डिंगला का, तब तक मैं यहाँ पर लगा ले रही हूँ आटा। इसमें थोड़ा सा मैदा डाली हूँ और उसके बाद फिर गेहूँ का आटा है, कसूरी मेथी पत्ता है, अजवाइन है, नमक है, और थोड़ा सा मैं इसमें मोम के लिए तेल डाल दी हूँ। इन सभी को अच्छे से मिला करके उसके बाद फिर इसका बना लेंगे गर्मा गर्म कचौड़ी बोलिए, पूड़ी बोलिए, जो भी बोल लीजिए। जितने देर में आटा सान रही थी मैं, उतने देर में देखिए मेरा यहाँ पर जो सब्जी है बन करके हो गया है तैयार, परफेक्ट एकदम। अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला डाल दी थी होममेड वाला, और ऊपर से मैं डाल दी हूँ धनिया की पत्ती। इतना अच्छा और टेस्टी बनकर तैयार हुआ था ना कि क्या ही बोलूँ। और खाना बनाते बनाते लेट हो रहा था, मेरा 1 बज गया था शायद पूरा खाना बनते बनते, और हस्बैंड जी का अभी तक कोई अता पता नहीं था। मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाई थी, बस चाय पी थी बस। हाँ, और चाय भी मैं ज़्यादा नहीं पीती हूँ, खाली पेट पीने से मुझे प्रॉब्लम होती है, तो एक ही बार मैं पी थी और बस पानी पिए जा रही थी। और मेरा मन था कि उनके साथ ही खाऊं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो मतलब बोलेंगे कि क्यों खा ली, लेकिन मेरा मन था कि नहीं, वो आ जाएंगे तभी खाएंगे, क्योंकि हम लोग दोनों अक्सर साथ में ही खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म पूड़ी मैं तल ली थी, सारा पूड़ी फूल रहा था, लेकिन जैसे ही कैमरा सामने में आया पता नहीं क्यों मेरी पूड़ियाँ फूलती भी नहीं है। मैं बहुत बार नोटिस करती हूँ, इसीलिए। और बच्चे हैं, एक बार आपके वीडियोस बनाने आएंगे, अगर नहीं बना परफेक्ट तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फिर दोबारा नहीं आपका बनाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिर थोड़ा बहुत जो फूल रहा था, बस यही जब तक कैमरा था तब तक नहीं फूला, कैमरा हट गया ना उसके बाद फिर से मेरी जो पूड़ियाँ थी फूलना स्टार्ट हो गई थी। तो बेटे को लग गई थी भूख, वो बोला मम्मी सबसे पहले मुझे खाना दे दीजिए, उसके बाद फिर अपना पूड़ी बनाते रहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वो डिंगला चना आलू नहीं खाता है, वो चने की दाल और पूड़ी ही खाएगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लगा दी हूँ। और ये दाल ना बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है, बहुत ही ज़्यादा। मैं प्याज लहसुन का यूज़ ऐसे भी नहीं करती हूँ चने की दाल में, हमेशा मैं बिना प्याज लहसुन का ही बनाती हूँ और बहुत अच्छी बन करके तैयार होती है। तो चलिए बेटे का प्लेट लगा दी थी, बेटी को भी उठाकर खिला दी थी क्योंकि उसे भी भूख लग गई थी और सो गई थी। और उसके बाद फिर यहाँ पर ना आज मैं मेरे हस्बैंड जी को बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि अक्सर जब भी मैं पूड़ियाँ बनाती हूँ ना तो वही तलने आते हैं, आदत सी लगा दिए हैं। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन 2-3 साल से ना वो आदत लगा दिए हैं। जब भी पूड़ियाँ बनती है तो वो खुद ही आ जाएंगे, अगर रहते हैं घर में तो आ जाएंगे, खिलाओ मैं तल देता हूँ। तो आदत हो गई है। बहुत दिनों बाद मैं अकेले पूड़ी बेल रही थी और अकेले तल रही थी, तो इसीलिए आज मैं ना उन्हें बहुत मिस कर रही थी और मैं वेट भी कर रही थी कि चलो आ जाते तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता। दोनों गप मारते मारते कब बना लेते हैं ना पता ही नहीं चलता है। तो खैर उनको आते आते ना 3 बज गई थी, वो करीब 3 साढ़े 3 में आए थे, काफ़ी लेट हो गया था। आज वो DRM ऑफिस धनबाद चले गए थे इसीलिए। तो जितने देर में वो आए ना तो उतने देर में मेरा खाना सब कुछ बन करके हो गया था तैयार। दोनों बच्चे खा लिए थे। यहाँ पर देख सकते हैं सारा पूड़ी मैं भी तल ली हूँ। तो आप लोग भी क्या ऐसा करते हैं, अष्टमी पालते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हम लोग तो भाई अष्टमी पालते हैं, आज के दिन पूरा दिन नमक, सादा नमक नहीं खाएंगे। तो मैं सोची चलो अभी हस्बैंड जी नहीं आए हुए हैं, तो मुझे ना कई बार कमेंट आते हैं कि आपकी थाली में ना कभी भी मीठी चीज़ नहीं होती है। तो मैं आप सभी को बहुत बार बताई हूँ कि मेरे घर में मीठा कोई नहीं खाता है, कोई भी नहीं, बस मैं जो थोड़ा बहुत खाती हूँ वही। तो मैं सोची चलो क्यों ना आज बनाते हैं सेवइयाँ, और ये जितनी भी सेवई मैं बना रही हूँ ना डियर, मैं ही खाऊँगी। 2 दिन में खाऊँ, 3 दिन में खाऊँगी मैं ही। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं बना रही हूँ ताकि मैं खा लूँ इसको। तो थोड़ा सा सेवई था, उसे थोड़ा सा घी में मैं भून ली हूँ। उसके बाद फिर इसमें दूध डाल करके इसे उबलने देते हैं। एकदम थोड़ा सा मीठा डालेंगे क्योंकि मेरे लिए है, और ये लोग अगर मीठा खाएंगे तो इन लोगों को ज़्यादा मीठा खाना पसंद है, और मुझे ना हल्का मीठा खाना पसंद है, क्योंकि चीनी तो मुझे अब वैसे भी अच्छी नहीं लगती है, गुड़ की आदत हो गई है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो है सेवई है बनकर तैयार हो गया है। इसमें थोड़ा सा चीनी डाल दी थी, इलायची डाल दी थी, और उसके बाद फिर किशमिश डाल दी हूँ। ड्राई फ्रूट के नाम पे मेरे घर में यही थी पड़ी हुई, तो बस इसे ही डाल दी हूँ। और दिखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। पूरा सेवई मैं ही खाई हूँ, 2 दिन में खाई थी लेकिन मैं ही खाई हूँ। तो चलिए अब मेरा ये सेवई भी बनकर तैयार हो गया है। थोड़ी देर में हस्बैंड जी भी आ गए थे, और उसके बाद लगा देते हैं यहाँ पर प्लेट। तो
प्लेट लगने के बाद देख सकते हैं इतना खूबसूरत लग रहा था ना कि क्या ही बोलूँ। तो लगाते हैं सबसे पहले यहाँ पर गर्मा गर्म पूड़ी लगा लेते हैं। थोड़ी देर पहले आते हैं ना तो जितनी भी पूड़ियाँ थी सारी पूड़ियाँ ना फूली फूली मिलती, लेकिन खैर कोई नहीं, चलिए 10 मिनट बाद आए कोई बात नहीं। ऐसे भी उन्हें ना इतनी ही ठंडी खाना उन्हें पसंद है। तो यहाँ पर मैं ये हस्बैंड जी का प्लेट लग रहा है, लेकिन इसमें मैं लगा दे रही हूँ सेवई। वो नहीं खाएंगे, खाऊंगी मैं ही, लेकिन ये प्लेट अच्छा दिखे इसीलिए मैं लगा दे रही हूँ। अच्छा लगता है, उन्हें सजा करके देती हूँ। मैं अपना और मेरे बच्चों का तो वैसे भी जैसे तैसे लग जाता है, क्योंकि मेरे बच्चों को भी नहीं सजा के दीजिएगा ना तो नाटक करेंगे, बोलेंगे अब चावल के ऊपर ही सब कुछ दे दीजिए, प्लेट में ही सब कुछ दे दीजिए। लेकिन ये हस्बैंड जी का है कि नहीं, थोड़ा इनको सजा कर देती हूँ तो कुछ नहीं बोलते, खा लेते हैं, तो इसीलिए इन्हें देती हूँ। दूसरा है इनकी फेवरेट, मेरे हस्बैंड जी को चना दाल नहीं मिला मतलब कुछ नहीं मिला, हर दूसरे दिन इनको ना चना दाल ही चाहिए होता है। वो बना दी हूँ, और फिर डिंगला चना आलू की सब्ज़ी जो कि बहुत टेस्टी बनी थी। और मेरे हस्बैंड जी के नज़रिए से चने की दाल बहुत टेस्टी बनी है। तो सबकी भाई अपनी अपनी होती है, जिन्हें जो पसंद आता है वो उसका तारीफ़ करते हैं ना। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म पूड़ी, सब्जी, दाल, सेवई, उसके बाद फिर खीरा भी मैं कट करके रखी थी। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप सभी को ये थाली कैसी लगी। शॉर्ट वीडियो में डाली थी, आप सभी को बहुत पसंद आई थी। तो चलिए इसी तरीके से आप लोग प्यार दुलार बरसाते रहिएगा, और मैं आप सभी के लिए नई नई वीडियोस लाते रहूँगी। जो हमारा डेली रूटीन होता है आप सभी के साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग हमेशा इसी तरीके से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। तो चलिए खा लेते हैं और उसके बाद फिर आराम करेंगे। और ये ही खाना हम लोग का रात का भी था, क्योंकि 3:30-4 बजे तो खाना खाए थे, तो फिर कहाँ भूख लगने वाली थी, तो इसी को थोड़ा बहुत फिर रात में खा लिए थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।